तो अगर आपको 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है तो आपके लिए आखिरी मौके के रूप में एक बार फिर से डेट आ गया है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बिहार बोर्ड जल्द ही इस बारे में कार्रवाई जरूर करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के हित के लिए बिहार बोर्ड ने हमेशा काम किया है। और देखिए, ऐसे बच्चे जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड नहीं हुआ था स्कूल कॉलेज की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से, ऐसे सभी बच्चों को राहत देते हुए एक नया डेट फिर से जारी किया गया है। यानी 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के डेट में 2-3 काम आप कर सकते हैं, और इसको आपको अच्छे से बिल्कुल समझ लेना है, क्योंकि अगर आपने इस डेट में चूक कर दिया, गलती कर दिया, तो फिर 2025 में शायद आप इंटर का या फिर मैट्रिक का एग्जाम ना दे सकें। तो आपको करना क्या है, और ये डेट आया किस चीज़ का है, मैं आपको बता देता हूं। आप सबको पता है कि मैट्रिक इंटर का जो है ना एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है, और एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ये आवश्यक होता है कि बच्चे का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ हो। लेकिन इससे पहले इस बार एक नया नियम लागू किया गया था कि सभी बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन का जो घोषणा पत्र है वो वेबसाइट पर, बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे कॉलेजों ने, बहुत सारे स्कूलों ने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ गलती करने वाले बच्चों का ही अपलोड किया, जिन बच्चों का सब कुछ सही था उनका अपलोड नहीं किया। और जबकि बिहार बोर्ड ने बार बार कहा कि जिनका अपलोड नहीं होगा हम उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं करेंगे, उनका एग्जाम फॉर्म नहीं भराएगा, वो 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन कॉलेजों ने, स्कूलों ने इस बात की गंभीरता को ना समझा। तो फाइनली बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, 24 सितंबर तक बच्चों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो अब अपलोड हो सकता है। तो जिन जिन बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया वो तुरंत, यानी कि आज तो हो सकता है कि आपका स्कूल कॉलेज बंद हो, क्योंकि स्कूल तो खैर बंद है ही, कॉलेजों में कहना मुश्किल है, कोई कोई कॉलेज खुले भी रहते हैं। तो 18 तारीख से सारे स्कूल कॉलेज बिल्कुल खुल जाएंगे। आपको करना क्या होगा कि अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करें और उनको बताएं कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है, तो जितना जल्दी हो सके मेरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपलोड किया जाए। अगर इस डेट में अपलोड ना किया गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसका नुकसान आपके स्कूल कॉलेज वाले नहीं उठाएंगे, बल्कि आपको ही झेलना पड़ेगा। अच्छा, जिनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है उनको अब ये काम नहीं करना है, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अगर जिन बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है और उन्हें दिखता है कि अभी भी कोई गलती हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड में है, तो ऐसे बच्चे भी चाहें तो 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच में अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का या फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आए हुए डिटेल्स में सुधार करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ओरिजिनल आ गया तो अब सुधार नहीं होगा। ये 17 सितंबर से 24 सितंबर के डेट में जिनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है वो भी चाहें तो सुधार कर सकते हैं। सब्जेक्ट वगैरह चेंज करना चाहें, अपने नाम, माता के नाम, पिता का नाम, फोटो, साइन, धर्म, जाति, कोटि, अगर कोई भी बदलाव करना चाहें तो 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के डेट में आप सुधार करवा सकते हैं। और जिनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया वो जितना जल्दी हो सके डमी का जो घोषणा पत्र है वो अपने स्कूल कॉलेज से जा करके अपलोड करवाएं, क्योंकि अपलोड होगा इस डेट में तभी आएगा आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। और जब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तभी आएगा आपका एग्जाम फॉर्म, और तभी भराएगा आपका एग्जाम फॉर्म, तभी आएगा आपका एडमिट कार्ड, और तभी आप एग्जाम दे पाएंगे 2025 के फरवरी महीने में मैट्रिक का या फिर इंटर का। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अपने स्कूल कॉलेज जाते तो हैं पर उन्हें समय से सूचना नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती है बच्चों को। मैं आपसे एक राय लेना चाह रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि एक लाइव यूट्यूब का आयोजन किया जाए, यूट्यूब सेशन का आयोजन किया जाए, क्वेश्चन और आंसर का, जिसमें आप अपने सवाल बिल्कुल लाइव पूछ सकें। अब ये सवाल कुछ भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम फॉर्म से संबंधित, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से संबंधित, कोई भी क्लास का सवाल हो सकता है, 9, 10, 11, 12, किसी का भी सवाल हो सकता है। आपने पहले एग्जाम दिया हो या एग्जाम देना हो, या फिर आप किसी क्लास में हो, आपका कोई गलती रह गया हो, या फिर डॉक्यूमेंट सुधार करना हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, किसी तरह का मामला हो, किसी तरह का सवाल हो, मैं सोच रहा हूं कि एक लाइव यूट्यूब सेशन का आयोजन किया जाए और उसमें आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और रही बात ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के फिर से डेट की, तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का सिर्फ अपलोड करने का डेट आया है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन ही छूट गया है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया किसी कारण से, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करने का डेट नहीं आया है, ये आपको समझ लेना है। सिर्फ अपलोड करने का डेट आया है और साथ ही साथ सुधार करने का भी डेट आया है। और इस डेट में आप जिन बच्चों का अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है उनको अपलोड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर गलती है तो ये बच्चे सुधार करवा सकते हैं। और जिन बच्चों का अपलोड ही नहीं हुआ, जिस कारण से उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं आया, उनको सबसे पहले अपने स्कूल कॉलेज से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और उसका घोषणा पत्र साइन करके अपलोड करवाना है। और अगर गलती है कुछ उनके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में तो उनको भी सुधार करवाना है। ये बात आप समझ लीजिए। ये नया रजिस्ट्रेशन करवाने का डेट नहीं है। 2025 में अगर आपको एग्जाम देना है और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो इसका डेट आना या ना आना ये अभी बिहार बोर्ड पर डिपेंड करता है कि इसका डेट मिलता है कि नहीं मिलता है। ये आने वाला कल बताएगा, आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ हम नई वीडियो में।